हेलो जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका जीरो टू प्रो ट्रेडर सीरीज की एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैंडल स्टिक का मूड यानी व्यवहार। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक एक जिससे दोस्तों मैं सारी जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये सीरीज चली आ रही है। ठीक है, ये 10वां 12वां वीडियो है। मैं इसके बारे में दोस्तों आगे बताऊँगा कि ये जो कैंडल स्टिक के पैटर्न होते हैं, ठीक है, वो कहते क्या है, एक कैंडल स्टिक जो बनती है वो आखिर कहना क्या चाहती है। क्योंकि आप जब तक कैंडल स्टिक के व्यवहार को नहीं समझेंगे तब तक आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कैंडल स्टिक होती है इसी से चार्ट बनता है। ठीक है, जो कैंडल स्टिक होती है इसी के माध्यम से चार्ट बनता है। ठीक, और चार्ट में जो भी पैटर्न होते हैं वो भी कैंडल स्टिक के मूड के ऊपर, व्यवहार के ऊपर निर्भर करते हैं कि किस तरीके से, कहाँ से रिवर्सल होगा, कहाँ से अप ट्रेंड होगा, कहाँ से डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, सारी चीज़ें सिर्फ कैंडल स्टिक के व्यवहार के पर ही निर्भर करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ मूड ऑफ कैंडल स्टिक यानी कैंडल स्टिक के व्यवहार के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरीके की कैंडल बनती है तो वो क्या कहती है, इस तरह की कैंडल स्टिक बनती है तो वो क्या कहती है, और ऐसे ही नेक्स्ट मतलब जो भी आगे हैं सारे कैंडल स्टिक के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊँ। यदि आप कैंडल स्टिक को अच्छे तरीके से पढ़ना सीख गए दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, शेयर मार्केट में सीखते रहिए। सबसे पहले सीखने पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि आप सीख ले रहे हैं बेहतर तरीके से तो शेयर मार्केट सबसे आसान है। क्योंकि किसी ने कहा है कि ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक इजीएस्ट मनी। ट्रेडिंग सबसे कठिन बिजनेस है। ठीक है, हार्डेस्ट सबसे कठिन रास्ता है सबसे आसान पैसा बनाने के लिए। जो ट्रेडिंग है वो सबसे कठिन रास्ता है सबसे आसान पैसा बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप कठिन रास्ता, ठीक है, सुन लिए तो आसान पैसा आप आराम से बनाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे है। ठीक है, ट्रेडिंग कठिन रास्ता है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। ट्रेडिंग सबसे कठिन रास्ता है आसान पैसा बनाने का, और इस आसान पैसा बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट में 1-2 साल 3 साल। आपको अगर 1 से 2 साल अगर आप बेहतरीन तरीके से रिस्क रिवार्ड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, आगे की क्लास में सारी चीज़ों के बारे में, कैंडल स्टिक, उसके बाद फिर चार्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो सारी चीज़ों को मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और इस प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हुए समझेंगे और सीखेंगे। और एक नोट बनाइए, सारी चीज़ों को लिखते जाइए। जो कुछ भी आप ट्रेडिंग के संबंध में करते हैं, मैं 3-3 4-4 नोट बनाया हूँ। हो सकता है तो मैं आप लोगों को नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के माध्यम से, जिसमें आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को फिलहाल कैंडल स्टिक के व्यवहार के बारे में बताना चाहता हूं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है फियर फॉर अपसाइड आफ्टर स्ट्रांग अपवर्ड जंप। यानी इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, एक अप साइड के ट्रेंड के बाद स्ट्रांग अपवर्ड जंप्स, यानी कि स्ट्रांग बुलिश नहीं, लोग कहते हैं अप ट्रेंड हो चुका है, बहुत मार्केट स्ट्रांग चल रहा है। ठीक, एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद मार्केट हो सकता है रिवर्सल हो जाए, ये बता रहा है कैंडल स्टिक। सिर्फ आप कैंडल स्टिक को आप चार्ट के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ों को चार्ट के माध्यम से, कि आप चार्ट में जूम कर करके आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना जो चार्ट है उसको ध्यान से देरी तक देखिए, समझिए सारे चार्टों को, बैंक निफ्टी सारे चार्टों को देखिए। उसके बाद से कहाँ से मार्केट गिरा है, क्यों गिरा है, सारी चीज़ों को, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, उसके बाद साइकोलॉजिकल नंबर देखिए, उसके बाद कैंडल स्टिक को देखिए, उसमें से कैंडल स्टिक किस तरीके से बनी है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्टिक कैसे बनती है। ठीक है, इस पर आप लोग जोर दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये फियर फॉर डाउन साइड आफ्टर स्ट्रांग फॉल, ये फॉल तो हो चुकी है कैंडल स्टिक। ठीक है, ये फॉल हो चुकी है, मतलब कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा कैंडल बना है। तो यानी कि अब यहाँ से जो बायर हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, मार्केट को यहाँ क्लोज किए हैं। ठीक है, सेलर नीचे लाने की कोशिश की लेकिन बायर उसको उठा ले गए। ठीक, वही रस्साकसी वाला गेम है, खींच करके इधर तो लाए लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि एक पार्टी स्ट्रांग है। ठीक है, जो है बायर की। और सेम इसमें है, इसमें अभी लोगों को डर लगने लगेगा, यानी जो भी डाउन ट्रेंड में पैसा लगाया होगा, यानी जो सेलर होंगे, अब इनको डर लगने लगेगा कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, इसलिए ये कैंडल स्टिक बन गया है और सेलर के मन में अब डर आ गया है और ये छोड़ करके अब तुरंत यहाँ से भागेंगे और मार्केट यहीं से रिवर्सल अप ट्रेंड में जाने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया। इस कैंडल को देखिए, ये फिलहाल तो अभी कोई डिसीजन नहीं कर रही है अप साइड की तरफ। फिलहाल अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है तो अप साइड की तरफ ही प्रीफर्ड करती है, स्लाइटली एकदम नॉर्मल सी अप साइड की तरफ, लेकिन कन्फ्यूजन में रहती है, श्योर नहीं होती कि मार्केट किधर जाएगा। और फिलहाल इस तरीके की कैंडल बनते हुए अपने अप साइड में, जैसे कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल, उनको जिधर रखा दो, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो है तो न्यूट्रल ही, वो उधर ही चलते चले जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का भी यही मतलब है कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो उसके बाद ये जो कैंडल बनी हुई है इसका मतलब है कि इसमें बायर एक्टिव हो रहे हैं।
ठीक है, सेलर यहाँ तक लेके आए लेकिन बायर एक्टिव हो रहे हैं इसमें, इसलिए उनको भयभीत होना उनका ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से आपको धीरे धीरे एक एक कैंडल को आप अपने हिसाब से समझिए कि बायर सेलर सिर्फ एक कैंडल स्टिक में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा, उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, ध्यान से सारी चीज़ों को। एक कैंडल स्टिक का मतलब होता है, यहाँ इसमें दो होते हैं, एक होता है सेलर, ठीक है, और दूसरा होता है बायर। ठीक है, बायर। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए सेलर का काम होता है बेचना, ठीक है, बायर का काम होता है खरीदना। तो समझ लीजिए बायर इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया, लेकिन सेलर हावी होकर यहाँ तक लाके उस पर क्लोज कर दिया और यहाँ तक लाया, सबसे लो यहाँ तक लाया है। ठीक है, लेकिन ओपन तो यहाँ हुआ था ये, ठीक है, ओपन यहाँ हुआ था, लेकिन सेलर ने ही इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी कि ये मार्केट को सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में जो सेलर हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये इस कैंडल स्टिक जैसा बन जाए, ये अप ट्रेंड में हमेशा बनता है। अगर ये यहाँ पे कैंडल स्टिक बन गया तो समझ लीजिए मार्केट यहीं से रिवर्सल होगा। ठीक है, इस तरीके, ये इनडिसीजन कैंडल है, इसका कोई डिसीजन नहीं, ये बीच में ऐसा बन गया है तो ओपन और क्लोज, और उसके बाद दोनों तरफ की जो वीक हैं इसके सेम ही है, तो ये हो गया है इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, इसका कोई डिसीजन ही नहीं कि किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, किस तरीके से जाएगा। तो दोस्तों ये रहा कैंडल स्टिक के बारे में मैं जो व्यवहार था उसके बारे में आपको हमने समझाने का प्रयास किया। यदि आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कुछ भी त्रुटियाँ और कुछ भी गलतियाँ कुछ न समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,